The problem is we have to find out the limit of the given function, which is x plus y into sec of x plus y minus x sec x divided by yk. So let's see how we will solve this problem. देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन वी हैव लिमिट y is approaching to 0. This is x plus y into sec of x plus y minus x sec x and divided by y. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हम अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि ये जो sec ऑफ x प्लस वाई है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रहा हूं एंड दिस विल बिकम x इंटू सेक x प्लस वाई प्लस वाई इंटू सेक x प्लस वाई माइनस x sec x एंड डिवाइडेड बाई y के. सो आई होप सो कि यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा आपको. चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं. नाउ दिस विल बिकम लिमिट y इज अप्रोचिंग टू जीरो, y इज अप्रोचिंग टू जीरो एंड जस्ट कंसीडर दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन दोनों को क्लब कर लीजिए. तो x आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया और इन ब्रैकेट यू विल गेट sec x प्लस वाई माइनस sec x प्लस y. This is sec x plus y, this is sec x plus y and divided by y. तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं. नाउ दिस विल बिकम लिमिट y is approaching to zero, this is sec. और ये जो sec के टर्म्स हैं आप इन्हें cos में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस वाई, 1 अपॉन cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन cos x डिवाइडेड बाई y प्लस, और ये दोनों को मैं अलग अलग सेपरेट कर ले रहा हूं. सो दिस विल बिकम y sec x प्लस वाई sec x प्लस वाई डिवाइडेड बाई y के. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये y से y आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अब ये फर्स्ट जो पार्ट है इसको फर्दर मैनिपुलेट करना बाकी है. तो चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग इसमें क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे. सो नाउ दिस विल बिकम लिमिट y is approaching to 0, this is x and this is cos x minus cos of x plus y minus cos of x plus y and divided by y into cos x into cos of x plus y के. और ये जो टर्म है इसको आप लिख सकते हैं sec of x plus y, और स्टिल आपका y तो टेंडिंग टू जीरो ही है तो वो हम लास्ट में ही सबमिट कर लेंगे. अब इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा और मैनिपुलेशन हमें करना होगा. दिस इज y टेंडिंग टू जीरो, दिस इज x, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ cos c माइनस cos d. तो आई एक्सपेक्ट कि cos c माइनस cos d का रिजल्ट आपको याद ही होगा. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके लिए कि व्हाट इज एक्चुअली cos c माइनस cos d. सो cos c माइनस cos d, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 sin c प्लस d by 2 into sin c minus d by 2 के. तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं तो दिस विल बिकम minus 2 sin दिस इज x plus y by 2 and this is sin minus y by 2. so this is a term. और डिवाइड में तो डिनोमिनेटर में तो आप चेक कर ही सकते हैं जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है विच इज y cos x इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई के, और यहाँ पे एक ये टर्म मौजूद है विच इज sec ऑफ एक्स प्लस वाई. अब चलिए फर्दर हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे. नाउ यू कैन चेक कि द क्वेश्चन विल बिकम लिमिट y इज अप्रोचिंग टू जीरो. आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि दिस इज माइनस 2x. एक तो ये माइनस 2x को मैंने यूज किया है. इसके बाद एक ये टर्म है साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू, और एक ये साइन माइनस वाई बाई टू भी आपको नजर आ रहा होगा. दिस इज साइन माइनस वाई बाई टू, और डिवाइड में भी एक y मौजूद है. तो व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर लिया है, और साथ में टर्म है cos x इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई के. तो ये आपको सेपरेटली नजर आ रहा होगा. और सेकेंड पार्ट इसका है विच इज sec ऑफ x प्लस वाई. अब इसमें ज्यादा वर्कआउट नहीं है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन और अगर आप करेंगे तो इजीली विल गेट द रिजल्ट.
अब एक और प्रॉपर्टी मैं यूज करने जा रहा हूं विच इज लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा दिस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 1 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन माइनस वाई बाई टू विच इज साइन माइनस थीटा, इसको आप साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये टर्म बन जाएगा साइन वाई बाई टू डिवाइडेड बाई वाई बाई टू, दिस इज वाई बाई टू इंटू इंटू ये जो टर्म है इसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूं, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस सेक ऑफ एक्स प्लस वाई के। और इस गिवन एक्सप्रेशन की जो लिमिट आपके पास अवेलेबल है स्टिल, दिस इज वाई टेंडिंग टू जीरो। तो देखिए अगर आप y को टेंडिंग टू जीरो यूज करते हैं तो ये जो रेशियो है ये रेशियो आपका 1 हो जाता है, क्योंकि y टेंडिंग टू जीरो है तो y बाई टू भी आपका टेंडिंग टू जीरो होगा, और साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्मेट की बात करें तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो नाउ दिस विल बिकम 1 इंटू y आपने जीरो यूज किया है तो ये टर्म भी आपका खत्म हो जाता है, ये वाला टर्म भी आपका हट जाता है, तो यहाँ पे ये टर्म बचेगा साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स, और एक ये x हम लोग छोड़ के आए हुए हैं तो इस x को भी साथ में यूज कर लेता हूं, तो दिस इज और x, और यहाँ पे एक ये sin x का टर्म हो गया, एक आपके पास x हो गया डिवाइडेड बाई ये डाटा, सो दिस इज cos x, दिस इज cos x, और y टेंडिंग टू जीरो पे ये भी आपका cos x ही रह जाता है, और यहाँ पे इस y को फिर से आपने टेंडिंग टू जीरो कर दिया, तो ये टर्म हमारे पास हो जाता है sec ऑफ x के। अब ऑलमोस्ट वी आर ऑन द आंसर, तो बस इसको मैनिपुलेट करके लिख लेते हैं। हम लोग इसे लिख सकते हैं x sec x 10x x sec x 10x plus sec of x, and this is the limit for the given function when y is approaching to 0. So I hope so you have liked this video. Thanks for watching.